हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हम लोग लिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं और संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने वर्ड पढ़ लिए थे, शब्द पढ़ लिए थे, वाक्य पढ़ लिए थे और वचन पढ़ लिए थे। तो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम लोग जो है लिंग पढ़ने वाले हैं कि संस्कृत की दृष्टि से जो है संस्कृत में कितने लिंग होते हैं और हिंदी में कितने लिंग होते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है लिंग। लिंग का अर्थ क्या होता है? लिंग का अर्थ होता है जाति, यानी किस जाति का है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो लिंग का अर्थ क्या होता है? जाति होता है, यानी कि किस जाति का है, स्त्री जाति का है कि पुरुष जाति का है कि नपुंसक वर्ग का है। तो लिंग का अर्थ क्या होता है? जाति। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लिंग किसे कहते हैं। यहाँ हमने लिख दिया कि लिंग। तो लिंग किसे कहते हैं सबसे पहले हम लोग देख ले। तो संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीलिंग, स्त्री, पुरुष तथा नपुंसक, नपुंसक वर्ग का बोध हो, वर्ग का बोध हो, बोध हो, उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ क्या होता है? जाति होता है, यानी जाति का बोध कराता है कि किस जाति का है, उसे लिंग कहते हैं। देखिए एक बार फिर देख लेते हैं। कह रहा है संज्ञा के जिस रूप से स्त्री, पुरुष तथा नपुंसक वर्ग का क्या हो, बोध हो, उसे लिंग कहते हैं, यानी उसे हम क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। जैसे हम उदाहरण लिख रहे हैं, देखिए इसके पहले भी हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं कि जैसे हिंदी में होता है और संस्कृत में जैसे का क्या होता है? यथा होता है, यानी यथा माने क्या होता है? जैसे होता है। जैसे हम लिख रहे हैं बालक, एक ही बार में दोनों बता दे रहे हैं। बालक, बालक का अर्थ क्या होता है? लड़का। कह रहे हैं गजब, तो गजब का अर्थ क्या होता है? हाथी। हम कह रहे हैं बालिका, बालिका, तो बालिका का अर्थ क्या होता है? लड़की। ये क्या हुआ? यानी हिंदी में हम कहें तो क्या लड़का क्या हुआ? पुरुष हुआ। हाथी क्या हुआ? पुरुष हुआ। लड़की स्त्री हुई। तो यानी अगर स्त्री जाति का बोध होगा तो स्त्रीलिंग कहेंगे, पुरुष जाति का बोध होगा तो पुल्लिंग कहेंगे। तो ये जो है, अब देखो लड़का का हम लोग संस्कृत में क्या कहते हैं? बालका कहते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि बालका क्या हुआ? पुल्लिंग हुआ। यहाँ पे गजा कोई कह दे कि क्या हुआ तो क्या है? पुल्लिंग है। लेकिन बालिका क्या है? तो बालिका का अर्थ क्या होता है? लड़की होता है। तो बालिका क्या है? स्त्रीलिंग है। तो देखिए हिंदी में लिंग जो है, लिंग हिंदी में दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में जो है लिंग, जो हिंदी में कई प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक में पुल्लिंग और दो में स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। लेकिन कोई पूछे संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? संस्कृत में लिंग कितने होते हैं? तो संस्कृत में लिंग जो है 3 प्रकार के होते हैं। यानी कोई पूछे हिंदी में लिंग जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन वो पूछे संस्कृत में लिंग जो है कितने प्रकार के होते हैं? तो संस्कृत में लिंग जो है कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक में पुल्लिंग, 2 में स्त्रीलिंग और 3 में नपुंसक लिंग।
नपुंसक लिंग। अब देखिए यहाँ पे अगर पुरुष होगा तो पुल्लिंग, स्त्री होगा तो स्त्रीलिंग, और नपुंलिंग होगा न स्त्रीलिंग होगा, यानी उसमें जो है प्राण नहीं रहेगा, जिसको हम निर्जीव भी कहते हैं। तो अगर निर्जीव रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, नपुंसक लिंग। लेकिन निर्जीव कभी कभी जो है सजीव होते हुए भी निर्जीव के अंतर्गत हमको रखना पड़ता है। जैसे अगर हम देखते हैं जिसकी पहचान जो है आसानी से नहीं किया जा सकता है, जिसका लिंग जो है निर्धारण जो है आसानी से नहीं किया जा सकता है, उसको हम क्या नपुंसक लिंग के जो है अंतर्गत रखते हैं। जैसे हम कहें छोटा बच्चा, जिससे 1 महीना 2 माह का बच्चा हो, तो ये बताइए कि उसको अगर कपड़ा लता पहना दिया जाए तो वो देखने से जो है पहचान में आएगा कि लड़का है कि लड़की आएगा, नहीं पहचान में आएगा। तो वहाँ पे उस स्थिति में जो बच्चा क्या हुआ, नपुंसक लिंग हुआ। तो जैसे हम रास्ते में कहीं जा रहे हैं और कोई भी वृक्ष हमको दिखा, तो हम उसको देखकर आसानी से थोड़े बता देंगे कि जो वृक्ष है या आम का, जो लीची का, या जो भी कुछ का वृक्ष है वह क्या है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, उस जो है हम आसानी से नहीं बता सकते हैं। तो वह उस स्थिति में जो है, वो स्थिति में सजीव होते हुए भी क्या हुआ, नपुंसक लिंग की श्रेणी में रखा जाता है। तो देखिए यहाँ पे कोई पूछे कि हिंदी में लिंग कितने होते हैं, तो 2 प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लेकिन संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। अब सबका जो हम बारी बारी से एक एक करके बता रहे हैं कि पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं और नपुंसक लिंग किसे कहते हैं। तब तक आप लोग इसका एक फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अब उसके बाद हम बारी बारी से एक एक करके देख रहे हैं। 1 नंबर में हम लोगों ने क्या लिखा था, पुल्लिंग। तो सबसे पहले पुल्लिंग क्या है, पुल्लिंग किसे कहते हैं, तो देखिए संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष जाति का बोध हो, जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं। देखिए कह रहा है कि संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, पुरुष को पुल्लिंग कहते हैं। यानी अगर पुरुष जाति का बोध होगा तो पुल्लिंग कहेंगे, स्त्री जाति का बोध होगा तो स्त्रीलिंग कहेंगे, और नपुंसक वर्ग का बोध होगा तो उसे क्या कहेंगे, नपुंसक या निर्जीव। या इसके पहले अभी हम बताए हैं कि छोटे मोटे जीव जंतु, छोटे मोटे पेड़ पौधे भी नपुंसक वर्ग की श्रेणी में क्या आते हैं, जिसकी लिंग जो है आसानी से निर्धारण नहीं किया जा सकता है, वे सारे के सारे जो है निर्जीव के श्रेणी में, यानी नपुंसक वर्ग के जो है श्रेणी में आते हैं। तो देखिए इसमें जो कह रहा है कि अगर पुरुष जाति का बोध होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं, जैसे को संस्कृत में क्या कहते हैं, यथा कहते हैं। बार बार हम बता रहे हैं, यथा माने क्या होता है, जैसे। जैसे हम कह रहे हैं बालका, तो बालका का अर्थ क्या होता है, लड़का होता है, यानी बालका का अर्थ क्या होता है, लड़का होता है। हम कह रहे हैं वृषभ, तो वृषभ का अर्थ क्या होता है, बैल होता है, बैल होता है। इसके बाद कह रहे हैं अश्व, तो अश्व का अर्थ क्या होता है, घोड़ा होता है। अर्थात हम जितना भी उदाहरण लिख रहे हैं क्या है, पुल्लिंग है, यानी पुरुष जाति है, लड़का भी क्या है, पुल्लिंग है, पुरुष है, बैल भी, घोड़ा भी। अब देखिए 2 नंबर में हम लोग पढ़े थे कौन सी, स्त्रीलिंग के बारे में, कि स्त्रीलिंग क्या है। देखिए स्त्रीलिंग तो मात्र सेम वही रहेगा, डिफिनेशन जो है सेम रहेगा, केवल पुरुष की जगह पर क्या हो जाएगा, स्त्री हो जाएगा। यानी इसमें था कि संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध उसे क्या पुल्लिंग कहते हैं, लेकिन वही रहेगा कि संज्ञा के जिस रूप से यहाँ पे पुरुष है तो इसमें क्या हो जाएगा, स्त्री, यानी स्त्री जाति का बोध उसे क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। देखिए हम लिख भी दे रहे हैं, संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। यानी कह रहा है कि संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध उसे क्या कहेंगे,
स्त्रीलिंग कहेंगे, स्त्री का अर्थ समझ में करते हैं लोग। जैसे हम लिख रहे हैं यथा, यथा माने क्या होता है जैसे। जैसे हम लिख रहे हैं बालिका, तो बालिका का अर्थ क्या होता है लड़की। लड़की क्या हुआ स्त्रीलिंग हुई, हुई ना। उसके बाद लिख रहे हैं महिष्या, महिष्या, तो महिष्या माने क्या होता है भैंस। भैंस क्या हुई स्त्रीलिंग हुई। लिख रहे हैं गौ, गौ का अर्थ क्या होता है गाय होता है। गाय भी हमारे क्या हुई स्त्रीलिंग हुई। तो यानी संज्ञा के जिस रूप से स्त्री जाति का बोध उसे क्या कहेंगे स्त्रीलिंग कहेंगे। आगे देखिए 3 नंबर में हम लोग लिखे थे नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग। अब देखिए तो इससे वही जो है डिफिनेशन जो इससे में ही रहेगा। उसके बाद केवल इसका जो है क्या, इसमें स्त्री था इसमें पुरुष था, इसमें क्या हो जाएगा नपुंसक लिंग हो जाएगा, नपुंसक वर्ग हो जाएगा यानी निर्जीव पदार्थ हो जाएगा। तो लिख दे रहे हैं संज्ञा के जिस रूप से निर्जीव वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं नपुंसक, नपुंसक लिंग कहते हैं, नपुंसक लिंग कहते हैं। अब देखिए इसके पहले हम अभी भी बता दें हैं कि नपुंसक लिंग जो है केवल निर्जीव ही नहीं होता है, यानी छोटे मोटे जो है कीड़े मकोड़े छोटे मोटे पेड़ पौधे या जिसे हम देखकर उसका लिंग निर्जय जो है आसानी से नहीं निकाल सकते उसे क्या कहेंगे नपुंसक लिंग कहते हैं। यानी जिसे हम देखकर आसानी से उसका लिंग जो है निर्धारण नहीं कर सकेंगे उसका भी वो भी जो है क्या निर्जीव की श्रेणी में आते हैं और वो भी नपुंसक लिंग कहलाते हैं। तो इसमें जो है केवल हम लिखे हैं कि निर्जीव वस्तु का बोध हो, तो ये आप वहाँ समझिएगा कि केवल निर्जीव ही आएगा। सजीव भी आएगा तो कौन सा आएगा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े आ जाएंगे, छोटे छोटे पेड़ पौधे आ जाएंगे, या जिसे हम देखकर जो है जिसका लिंग जो है आसानी से निर्धारण नहीं कर पाएंगे वे क्या कहलाएंगे वो भी जो है निर्जीव के अंतर्गत आएंगे और वो भी जो है निर्यति नपुंसक लिंग कहलाते हैं। जैसे हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं यथा, जैसे क्या होता है संस्कृत में हम लोग यथा कहते हैं, यथा माने क्या होता है जैसे। जैसे कह रहे हैं पुस्तक, पुस्तकम, पुस्तकम माने क्या होता है किताब होता है, तो किताब हमारा क्या है निर्जीव है। कलम, कलम का अर्थ क्या होता है कलम होता है। गृहम, गृहम का अर्थ क्या होता है घर होता है, यानी इसमें क्या हो जाएगा निर्जीव वस्तु का बोध होगा। तो एक बार फिर से देख लीजिए। अब हिंदी में हम बता दे रहे हैं, देखिए हिंदी में हम लोग दो ही पढ़ते हैं, कौन कौन, एगो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। इसके पहले अभी हम बताए हैं कि हिंदी में जो है लिंग कितने होते हैं 2 होते हैं, लेकिन संस्कृत में 3। तो संस्कृत में तो हमने बता दिया कि संस्कृत में 3 गो होते हैं, कौन कौन होता है एग्जाम्पल उदाहरण में हम बता दिए। लेकिन हिंदी में क्या होता है, हिंदी में 2 गो होता है केवल पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अगर संज्ञा के जिस रूप से अगर पुरुष जाति का बोध होगा तो पुल्लिंग कहेंगे, स्त्री जाति का बोध होगा तो स्त्रीलिंग कहेंगे। तो आप लोग चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।